नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा फिल्म चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, चैनल का बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आने वाले तमाम खबरें जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। अब चलिए चलते हैं खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2021 परीक्षा के संभावित विकल्पों पर जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह फ़ोटो भी देख सकते हैं, साइड में फ़ोटो चल रही है। सीबीएसई बोर्ड केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती किया गया। बता दें कि शिक्षा मंत्री 23 मई को आयोजित हुए उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा और उनसे प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात मंगलवार को सुबह 11 बजे 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर घोषणा करने वाले थे, किंतु तबीयत खराब होने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। अभी चर्चा चल रही है, देखते क्या रिजल्ट निकल के आता है सामने। सुप्रीम कोर्ट बाल अधिकार कार्यकर्ता ने नई याचिका दायर की। नई याचिका में परीक्षा को रद्द करने के साथ ही मूल्यांकन कार्य संबंधी निर्णय के लिए एक विशेष समिति बनाने की मांग की गई है। यह याचिका बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव और 7 अन्य ने 23 अलग अलग राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 3 अलग अलग देशों के 47 छात्रों की ओर से दायर की गई है। सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के लिए एक और याचिका दायर की गई है, जहां एक और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। वहीं दूसरी सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक और जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका राज्य बोर्ड की परीक्षा और NIOS की परीक्षा को रद्द करने और मूल्यांकन के लिए समान फार्मूला बनाने के लिए निर्देश मांगा गया है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री परीक्षा को टालने और उसके बाद के संभावित विकल्पों पर जानकारी ले रहे हैं। मतलब परीक्षा टल जाए उसके बाद कोई दूसरा विकल्प निकल गया, उसके लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया और चर्चा चल रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद है। राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। आप ट्विटर का एक उन्होंने ट्विटर में भी आप देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर जो अपने मंत्रियों के साथ जो बैठक चल रही है, उस जो बात कर रहे हैं वो सारी फ़ोटोज़ में दी हुई है। और आगे क्या जारी है बैठक, 2 विकल्पों पर हो रही है चर्चा। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में आज फैसला आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री के दोनों सचिव प्रधानमंत्री को बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के सारे प्रस्तावित विकल्पों से अवगत करवा रहे हैं। बैठक में राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीबीएसई चेयरमैन भी मौजूद है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री के दोनों सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग बढ़ी है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे उसको रद्द करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए अपना ट्वीट वगैरह लोग करने लगे। तो सोशल मीडिया पर परीक्षा को रद्द करने की मांग बढ़ती जा रही है। अभी तक #कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम से 61.9 हज़ार ट्वीट हो चुके हैं। इसके अलावा #रमेश पोखरियाल निशंक भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अगर रद्द होती है तो परीक्षा, तो इस विकल्प का भी हो सकता है चयन। अगर बोर्ड की परीक्षा रद्द होती है तो कौन सा विकल्प उसके बदले में आ सकता है। अगर सरकार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लेती है तो पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों के परिणामों के आधार पर छात्रों का परिणाम तैयार करने की संभावना जताई जा रही है। यानी कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के औसत अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी भी मंत्री की तरफ से नहीं आया। आंध्र प्रदेश सरकार ने जून के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। बोर्ड द्वारा जुलाई माह में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। बता दें यह परीक्षा 7 से 16 जून 2021 के बीच प्रस्तावित थी, जिन्हें अब कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। संभावना है कि AP बोर्ड भी CBSE की तर्ज पर कोई फैसला ले सकता है।
माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रस्तावित विकल्पों पर चर्चा करने के बाद आज ही अंतिम फैसले की घोषणा कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा अंतिम फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। बैठक अभी चल रही है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर? केजरीवाल ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का आग्रह किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बार फिर ट्वीट करते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की। उन्होंने ट्विटर कर कहा कि 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं। वे चाहते कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए, पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उनका आकलन किया जाए। ट्विटर में भी बोला उन्होंने 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए, पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आकलन किया गया। आप ये देख सकते हैं ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट भी करके उन्होंने सारी जानकारी दी है। अब बात ये होती है कि 12वीं क्लास की CBSE की परीक्षा होगी या नहीं होगी। केंद्र सरकार जो इस पर चर्चा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी राय दी है। लेकिन जो लाखों बच्चे आज इंतज़ार कर रहे हैं 12वीं क्लास की परीक्षा का, वे भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना की जो बीमारी फैल हुई है, इसने इन सब को उलझा के रख दिया। क्या फ़ैसला आता है इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।